हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एडुकेंद्रा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इनमें एक सिचुएशन गिवन है, हमें ये बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो क्यों, अगर नहीं कर रही है तो क्यों। सिचुएशन है, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। ये क्वेश्चन जैसे हम कोई कैब बुक करते हैं या कोई ऑटो बुक करते हैं तो ऑटो वाला हमें कहता है कि आपके जो फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्जेज होगा, जो फेयर होगा वो रुपीज़ 15 होगा और एडिशनल ईच किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है, तो ये एक जर्नी है। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर होगा 15 रुपीज। अगर हम सेकेंड किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो कितना होगा। फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 रुपीज हो गया, सेकेंड किलोमीटर का क्या होगा, 15 रुपीज प्लस 8 रुपीज एडिशनल विच इज 23 रुपीज। अगर हम 3 किलोमीटर जाते हैं तो क्या होगा, कितना पे करना होगा, कितना फेयर पे करना होगा हमको। जितना हमने 2 किलोमीटर के लिए पे किया है प्लस 8 रुपीज, तो 23 प्लस 8 टोटल कितना हो गया 31 रुपीज। अब ये क्या हमारी एक एपी बन गई है। ठीक है, तो पहले किलोमीटर का 15 रुपीज, दूसरे किलोमीटर का 23 रुपीज एंड तीसरे किलोमीटर का 31 रुपीज। अब ये देखें, ये एक एपी बन गई, 15, 23 एंड 31। अब देखो अब ये एपी होगी या नहीं होगी, हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस हर कंडीशन में अगर आपका कांस्टेंट आ रहा है तो ये एपी होगी, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो आपकी एपी नहीं होगी। तो हमें अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहां पे एक फर्स्ट टर्म है, ये क्या होगी, ये फर्स्ट टर्म है, ये ए है, ये A2 है और ये A3 है। अब आपका D क्या होता है, D होता है A2 माइनस A1, A1 और A। दूसरी कंडीशन D A3 माइनस A2। अब इस कंडीशन में देखते हैं, यहां पे D क्या होगा, D इक्वल टू A2 क्या है यहाँ पे 23 माइनस A1 क्या है 15, कितना आया 8। इस कंडीशन में D क्या होगा, A3 कितना है 31 माइनस A2 कितना है 23, डिफरेंस कितना आया 8। तो यहां पे आप चेक कर पा रहे हैं कि आपकी हर कंडीशन में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये एक एपी है। तो कैसे इसको राइट करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन एपी। ठीक है, ये एक एपी है आपकी। अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक सिलेंड्रिकल कोई भी वेसल है, एक सिलेंडर है, इसमें क्या है, इसमें एयर है। अब जब इसको ये पंप एक बार में जब पंप आउट किया जाता है, एक बार में पंप आउट किया जाता है, एयर को पंप आउट किया जाता है, तो एक बार में इस जो ये पंप है इसे 1/4 गैस इस सिलेंडर से रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमें पता नहीं कि इस सिलेंडर के अंदर कितनी गैस है, कितनी अमाउंट गैस है, तो उसको हमें लेट करना पड़ेगा। तो यहां पे लेट करते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ गैस इन अ सिलेंडर इक्वल टू x यूनिट।
इसके अंदर x यूनिट गैस है। अब इस x यूनिट गैस इसके अंदर अब हो गई है। अब इसको एक बार में जैसे पंप आउट होता है तो इससे 1/4 गैस जो है कि रिमूव हो जाती है। तो कैसे निकालेंगे? टोटल गैस है इसमें x यूनिट माइनस 1/4, तो किसका? इसी जितनी उसके अंदर गैस है, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1/4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस x अपॉन 4। अब इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 4 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 1 जा 4 और x इंटू एक्स x कितना आ गया? 4x माइनस x इक्वल टू कितना आता है? 3x। ठीक है, तो पहला तो उसके अंदर x यूनिट थी, अब उसके अंदर कितनी गैस रह गई? सॉरी 3x अपॉन 4 रह गई। अगर नेक्स्ट अगेन अगर पंप आउट करता है, अब उस सिलेंडर के अंदर कितनी गैस है? 3x अपॉन 4। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप में 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 4 का 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 3x अपॉन 4 माइनस 3x इंटू 1, 3x अपॉन 4 4 जा 16। अब इन दोनों को क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 16 1 जा 16, 1 3 जा 3x कितना होगा? 12x माइनस 3x 9x अपॉन 16। तो तीसरी कंडीशन में आपके पास क्या आ गया? इतनी गैस इसके अंदर रह गई। अब देखो ये एक एपी बन रही है। अब चेक करते हैं, आपकी एपी में 3 टर्म हो गई हैं। पहला x, दूसरा 3x अपॉन 4 और तीसरा 9x अपॉन 16। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये एपी बन रही है। एपी अगर ये एपी बन रही है तो हम इसका क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो d इक्वल टू ये आपका a1 हो गया, ये a2 और ये a3। अब क्या होगा? पहला a2 माइनस a1 और दूसरा कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे a3 माइनस a2। अब इस कंडीशन में देखेंगे क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? a2 क्या है यहाँ पे? 3x अपॉन 4 माइनस x। अब इसके नीचे क्या? 4 और 1 का एलसीएम 4, तो 4 1 जा 4 और 1 इंटू 3x माइनस 1 4 जा 4, 4x कितना हो गया? 3x माइनस 4x, तो माइनस x अपॉन 4। यहाँ पे d आपका क्या आ रहा है? इक्वल टू d। इसका d यहाँ पे d आपका आ रहा है माइनस x/4। इस कंडीशन में देखो यहाँ पे d क्या आ रहा है? a3 क्या है? 9x अपॉन 16 माइनस a2 क्या है? 3x अपॉन 4। इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम 16 और 4 का एलसीएम 16, 16 1 जा 16, 1 इंटू 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x। अब देखिए क्या आता है? 9 माइनस 12, 9x माइनस 12x, तो माइनस 3x अपॉन 16। अब यहाँ इक्वल टू d। यहाँ पे चेक कीजिए क्या d आपका सेम आ रहा है? नहीं, हमारा d सेम नहीं है। अगर d सेम नहीं है तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it does not form an AP। ठीक है, ये एक AP फॉर्म नहीं कर पा रही क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स वंस अगेन।